हाय सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं रेशो की सीरीज। देखो मैंने ना एक वीडियो डाल दी है ऑलरेडी रेशो के ऊपर, और आज हमारा रेशो का क्लास 2 है, यानी पार्ट 2 कह सकते हो, क्लास 2। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं पहले कि रेशो के जो टाइप्स रह गए थे आधे, तो मैं वो भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। साथ साथ में आपको फॉर्मूले के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा दूंगा उन सभी के। ठीक है, और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने कंपाउंड रेशो वगैरह बताया था, तो वो जाकर आप पहले देख लेना कि कंपाउंड रेशो क्या है। ठीक है, और उसके बाद डुप्लीकेट रेशो क्या है, ये सब चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रेशो की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कि कंपाउंड रेशो क्या होता है। कंपाउंड रेशो से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड रेशो क्या होते हैं? ये एक ऐसे रेशो होते हैं जहां पर आपको अलग अलग रेशो के मिक्सचर करने होते हैं। जैसे मान लो कोई रेशो है A रेशो B और फिर दे रखा है C रेशो D, तो अब कंपाउंड रेशो में इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल में आप ऐसे लिखोगे कि A अपॉन में B और फिर हो जाएगा मल्टीपल C अपॉन में D। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर और भी डिजिट आगे बढ़ती जाएगी, यानी न्यूमिनेटर डोमिनेटर, ये आपको पता है, वही न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। और जब रेशो और बढ़ते जाएंगे, यानी सी डी के साथ मान लो कोई एक्स वाई और डिजिट आ गई, एक और डिजिट आ गई, ऐसे कॉमा लगा के एक्स रेशो वाई आ गई, 3 डिजिट आ गई, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको यहाँ पर एक्स वाई भी ऐड कर देना है, एक्स अपॉन में वाई, ये तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, यानी तीनों का आपको निकालना है। ठीक, ये होते हैं कंपाउंड रेशो। जो मैंने सुबह न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे रेशो के अंदर, मैंने जो क्लास 1 ली थी, पहली क्लास में मैंने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। आज सेकंड क्लास है तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, आज हम बाकी रेशो की बात करेंगे। फिर मैंने सुबह कराया था एक डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशो क्या होते हैं? डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है जो स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये A और B का रेशो है, C और D का रेशो है, तो इनके स्क्वायर जो होते हैं वो होते हैं डुप्लीकेट रेशो। यहाँ पर स्क्वायर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो अगर मान लो मेरे को किसी रेशो का डुप्लीकेट निकालना है AB रेशो का, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे कि A अपॉन में B और इसकी मल्टीप्लाई भी इसी के स्क्वायर से करोगे, यानी इसी के मल्टीप्लाई इसी की चीज से करोगे, तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे A का स्क्वायर अपॉन में B का स्क्वायर। इस रेशो को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और तीसरे जो रेशो होते हैं हमारे थर्ड टाइप के, वो आते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। क्या होते हैं? सब डुप्लीकेट रेशो। अभी हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा वेट करो, पहले आप समझ लो इन सबका क्या क्या काम है। जो सब डुप्लीकेट रेशो होते हैं, सब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंडर द रूट। अंडर द रूट में वैल्यू लिखी है, तो इसका मतलब होता है अगर मान लो आपको कोई ए बी इस तरीके का रेशो लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे अंडर द रूट ए अपॉन में अंडर द रूट बी। आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, इन्हें बोला जाता है सब डुप्लीकेट रेशो। ये रेशो अपने अंडर द रूट में होते हैं, जिसको यहाँ भी लगा सकते हो ताकि आपको याद रहे बस दिमाग में। ठीक है, तीसरे के बाद अगला रेशो आता है ट्रिप्लीकेट रेशो। कौन सा रेशो? ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशो वो रेशो होते हैं जो अपने से 3 टाइम्स मल्टीपल होते हैं, यानी 3 गुना ज्यादा। अगर कोई A रेशो B दे रखा है तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे कि A का क्यूब अपॉन में B का क्यूब। ठीक है, ये 3 गुना होते हैं। इसको अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, A अपॉन में B मल्टीप्लाई A अपॉन में B मल्टीप्लाई में A अपॉन में B। ठीक है, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, A का क्यूब अपॉन में B का क्यूब, यानी न्यूमिनेटर का क्यूब और डिनोमिनेटर का क्यूब। ये होते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो जो क्यूब्स पे चलते हैं। कैसे चलते हैं? क्यूब्स पे। ठीक है, क्यूब्स पे। इसके बाद आता है एक सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब ये रेशो कौन सा होता है ये समझो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ये रेशो कौन सा होता है? ये रेशो ऐसे होते हैं, देखो जैसे मान लो कोई डिजिट है A रेशो B लिखा हुआ है ऐसे करके, तो इन डिजिट्स के ऊपर अंडर द रूट भी लगेगा और इसकी क्यूब रूट भी लगेगी, यानी कि इसको आप इस तरीके से लिखोगे क्यूब रूट में A अपॉन में क्यूब रूट में B, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लग जाएगा? इसका क्यूब 3।
यहाँ पे क्या लग जाएगा 3, यानी इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ये होते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशो, इस तरीके से क्यूब निकाल के लगाते हैं, ठीक है। एक लास्ट रेशो आता है इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो, अब ये रेशो कैसा होता है? इनवर्स, जैसे नाम से पता चला जा रहा है कि आप किसी चीज का उल्टा कर रहे हैं, तो अगर कोई डिजिट a अपॉन में b लिखी जाती है तो आप उसको उल्टा करके लिखोगे इनवर्स रेशो में। अगर कोई रेशो a रेशो b है तो नॉर्मली इसको कैसे लिखा जाएगा? a अपॉन में b, नॉर्मली ऐसे लिखा जाएगा, मगर इनवर्स रेशो उल्टा होता है। तो इनवर्स रेशो में हम क्या लिखते हैं? इसको ना लिख के हम लिखेंगे b अपॉन में a। तो ये होते हैं इनवर्स रेशो, यानी जो उल्टे रेशो होते हैं, ठीक। चलिए, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन कि टाइप ऑफ रेशो कौन से होते हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्लास 2 में आज अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में कहता है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो। आपको क्या निकालना है? सब डुप्लीकेट रेशो। मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखवाई ताकि आपको याद रहे। सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, यानी स्क्वायर रूट आपको रेशो निकालना है 16 और 25 का। जरा देखो सब डुप्लीकेट रेशो कैसे निकलते हैं। अंडर रूट में निकालना है आपको। कैसे निकालना है? अंडर रूट में, यानी जो दो वैल्यू दे रखी है 16 और इसको a मान लो, इसको b मान लो और इनका रूट निकाल दो। तो देखो अंडर रूट में 16 अपॉन में अंडर रूट में 25, जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का। 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का। तो यानी रेशो आ गया 4 और 5, 4 अपॉन 5। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? बढ़िया से 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से विजिबल तो है ना? हाँ, अब आएगा। चलो आगे, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पॉइंट में या फ्रैक्शन में किसी तरीके से आ जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उसको अनुपात में बदलिए, यानी आप उसको रेशो के फॉर्म में बदलिए, अनुपात बनाइए। अगर अनुपात बन गया तो आपका क्वेश्चन इजी से हो जाएगा। अगर रेशो नहीं बनता या अनुपात में नहीं बनता तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है इसका, तो सब डुप्लीकेट का यानी फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर अंडर रूट में और अंडर रूट में b स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे पहले समझ लो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिखोगे यहाँ पर कि 1 अपॉन में 0.225 और दूसरी इक्वेशन क्या है? ये वाली। तो यहाँ पर लिख लो इसको 1 अपॉन में 0.256, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको अनुपात में बदलना है। अनुपात में बदलने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसकी इससे कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? यानी आंसर नहीं, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, अपॉन में ऐसे तो हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा, ये इससे हुआ तो नीचे आ गया। पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट को हटा दो, ठीक है। पॉइंट को अगर मैं हटा दूंगा तो पीछे के दोनों के 0 0 लग जाएगी, मुझे पता है, मगर कितनी? 3 3 0, और 3 0 से 3 0 कट जाएगी तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको सॉल्व कर दो बस काट के। सॉल्व क्या करना है? इसको न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व करेंगे। देखो सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि क्या लगेगा? अंडर रूट। तो इसके ऊपर लगा दो अंडर रूट, इसके ऊपर लगा दो अंडर रूट। अब मुझे बताओ कि 225 जो है किसका अंडर रूट होता है? 15 का। और 256 किसका होता है? ये होता है 16 का। यानी आपका आंसर आ जाएगा 15:16। अगर आपका ऑप्शन 15:16 यानी 16 बी से बबीता जी, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अरे ध्यान से देख भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। कहता है फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है इसका 3 और 5 का। 3 और 5 का ट्रिप्लीकेट पूछा है। इसको मिटो दूं? उतारना है? देख लिया, मिटो रहा हूं। देखो थोड़ी सी जगह कम है क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना। कोई नहीं, आ जाएगा भगवान की दुआ से कभी। देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो है 3:5 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? 3:5। इसका ट्रिप्लीकेट निकालो। ट्रिप्लीकेट का फॉर्मूला ये तो रहा, a का क्यूब b का क्यूब, बस ये कर दो। a का क्यूब b का क्यूब। a का क्यूब यानी 3 का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। आपका आंसर क्या आ गया? 27/125। यानी रेशियो क्या है? 27/125। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? 27/125 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। अब देखो ये फिर इक्वेशन ऐसे आ गई।
हमें सबसे पहले इसको अनुपात में बदलना है। अनुपात में नहीं बदलोगे तो आंसर गलत आएगा ही आएगा। ठीक है, अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो फिर से इसको यहाँ पे लिख लो जैसे मैंने पहले लिखवाया था 0.49, यहाँ पे लिख लो 1/0.343। एक बात बताओ, इस पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, इस पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, ये तो नाइंसाफी है ना, ये तो नाइंसाफी है, गलत बात है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे ताकि दोनों बराबर बराबर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से बताता हूँ, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 0.490 अपॉन में 0.343। अगर मैं इन दोनों को काटूं तो यहाँ पर पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, तो इस पॉइंट 0 को हटा दो, कोई फायदा नहीं है, या आप हटा भी सकते हो, इसको उड़ा दो। ठीक है, ऐसे रहेगा। अगर मैं इसको काटूं 49 से, 49 10 ये आ जाएगा, और 49 का हाफ पहाड़ा पढ़ता हूं और 49 7 जा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया 10 और 7 आंसर है, आंसर क्या है 10 और 7। तो यहाँ पर देखो क्या कोई 10 और 7 दिख रहा है, या 7 और 10 दिख रहा है। अब आप बोलोगे भैया ऑप्शन ए इसका आंसर है। अरे बुद्धू बालक, मेरे प्यारे मूर्ख प्राणी, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। जब कोई अनसक्सेसफुल यूट्यूबर कुछ पढ़ा रहा होता है, सक्सेसफुल बोल देता मगर अभी मैं अनसक्सेसफुल हूँ, 18 सब्सक्राइबर, क्या करूं, 7 दिन से बढ़ ही नहीं रहे। अगर कोई चीज टीचर कुछ अच्छे से पढ़ा रहा होता तो पहले बात सुनी जाती, काटी नहीं जाती। इसको सॉल्व करने का तरीका सुनो। इसका क्यूब क्या हो जाएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ 10 का क्यूब हो गया 1000, जल्दी से कैलकुलेशन करो। इसका क्यूब हो गया 343। अब आप बोलोगे कि भैया इसका आंसर आ गया 1000 बटे में 343, यानी कि अब आप बोलोगे कि भैया ऑप्शन नंबर जो डी है क्या वो इसका आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो इसका आंसर है। क्यों सी आंसर है इसका, क्योंकि देखो ये जो डिजिट है 49 वाली, इसका आंसर है 343, तो ये पहले आया था और उसके बाद ये आया, यानी कि जिससे 1000 निकाला। ठीक है, तो ये वाली डिजिट आगे है तो आपको 343 बटे में 1000 लेना है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। आपको 512 और इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालना है। क्या निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट। अब आपको सिंपल सा काम करना है, सब ट्रिप्लीकेट का फॉर्मूला यहां से देखना है, a का क्यूब और b का क्यूब रूट। ठीक है, आपको ये करना है। एक बात बताओ, जो 512 होता है, 512 बटे में 729, ये दोनों किस किस के क्यूब रूट होते हैं, ये दोनों किस किस के क्यूब रूट होते हैं, क्या ये 8 9 के होते हैं, या ये इसके होते हैं, किसका होता है, ये तो मुझे पता है ये 9 का होता है। अगर ये 9 का है तो ये किसका कहलाएगा, 512 किसका कहलाएगा, अगर 512 8 का कहलाएगा, किसका कहलाएगा, सॉल्व कीजिए। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसको, पहले मैं 7 को कर लूँ या 8 को कर लूँ, 8 को कर लेता हूँ। अगर मैं 8 जा मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 64, 8 8 64, 64 को अगर मैं फिर से 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 4 जा 32, यानी कि 2 आ गया, 3 ऊपर 8 6 जा 48, 49 50 51, कितना हो रहा है 512, यानी कि ऊपर वाला किसका है 8 का, पक्का। 729 किसका है, वैसे तो ये मेरे को पता है मगर मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ आप लोगों की तसल्ली के लिए, कह सकते हो। ठीक है, 729 किसका है ये निकालना है। तो अगर मैं 9 9 जा करता हूँ तो 81, और 81 को 9 से गुणा करता हूँ तो 9 1 जा 9, 72, यानी आंसर किसका है 9 का। तो ये है 8 का और ये है 9 का, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 8:9। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। अब देखो इनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो है वो आपको निकालना है। ये वही क्वेश्चन है जैसे अभी पहले करा था। आपको देता हूं 30 सेकंड या 1 मिनट, आप इसको सॉल्व करके देखिए, थोड़ा सा टाइम लगाइए दिमाग, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे। वाह, सब ट्रिप्लीकेट फॉर्मूला मैंने उसके सामने लिखा है, आप फॉर्मूला देखना चाहे तो सामने देख सकते हैं। नहीं आ रहा, चलिए तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सब ट्रिप्लीकेट का आपको यहां से देखना है फॉर्मूला क्या होता है। सब ट्रिप्लीकेट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन होगा। तो बस सबसे पहले इसको अनुपात में बदलना है, जैसे मैं हर बार कहता हूं। तो अनुपात में बदलने के लिए आओ यहाँ पे पहले डिजिट लिखते हैं, ये 0 है, ठीक है।
देखो, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, अगर यहाँ पे गुणा और इसकी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 512, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.343। अगर मैं 0.0 से 0.0 काट दूं तो ये आया 512 और ये आया ये। अगर अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 512 को देखा जाएगा कि 512 किसका क्यूब रूट होता है। 512 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है, हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले 8 का, और ये होता है हमारा 7 का। तो रेशो क्या आ जाएगा, 8:7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है द रेशो ऑफ, देखो ये जो क्वेश्चन है, जो हिंदी मीडियम में आप देख रहे हो और जो इंग्लिश में आप देख रहे हो, इंग्लिश का अलग आया है, हिंदी का अलग आया है, दोनों का मतलब अलग है। यानी अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको मतलब कुछ मिलेगा और हिंदी में पढ़ोगे तो इसका मतलब कुछ मिलेगा। ठीक है, और दोनों के हिसाब से आंसर अलग आएगा। तो जो बेस्ट आंसर है इसका वो मैं आपको बताऊंगा। कहता है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 3:4, कह रहा है कि कंपाउंडेड रेशो किसी चीज का 3/4 है। कंपाउंडेड रेशो निकलता है A/B करके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3/4। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशो दे रखा है A/25। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, रूट में होता है। तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू दे रखी है और मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है, अंडर रूट में A, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, 25 है। यानी 25 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों का यहाँ पर कंपाउंडेड रेशो है 9:20, यानी 9/20 हो जाएगा। अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4 पंजे 20, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करूँ 3 3 9, 3 कट जाएगा। अंडर रूट में A की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में A की वैल्यू 3 आ जाएगी, और अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ से तो A की वैल्यू क्या आ जाएगा, A का मान यहाँ से कट के अगर स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा 9, यानी A का मान क्या है 9। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी में ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो हिंदी में इसकी अलग मीनिंग है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसकी अलग मीनिंग है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाला और उसका हिंदी वर्जन करा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है, गलत कर देता है, तो इस वजह से बस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, रेशो का पार्ट 2 अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि हर दिन मैं कुछ ऐसा कराऊं जिससे आपको कुछ ना कुछ गेन हो। अगर आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है या देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको गेन हो। मैं फालतू कोई बकवास नहीं करना चाहता या मैं पानी पीऊं या कोई ऐसी बात है, बस आपको फायदा होना चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ। आज मैंने एक वीडियो थोड़ी कम डाली है क्योंकि आज मैं 3 वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं हर रोज 3 वीडियो डालता हूँ, आज 2 कर पाया। थोड़ा बारिश का मौसम था और थोड़ा माइक का इशू था मेरा, इस वजह से मैं सुबह बता चुका था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।